गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम टेंथ क्लास में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वेयरिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन अप्लाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सो बिफोर डूइंग दिस डिस्कसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्कस डिस्क्रिमिनेंट। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी होती है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या उसके रूट्स रियल हैं या नहीं है। अगर रियल है तो कैसे हैं, तो वो हमें सबसे पहले एक सिंपल सी ट्रिक से फाइंड आउट होगा, दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। You know very well that a quadratic equation is of the form ax square plus bx plus c is equals to 0. So we have three conditions for their roots. First of all, if discriminant b स्क्र माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, हम इसमें क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यूज हम पुट करेंगे और चेक करेंगे क्या ये टर्म पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन 0 है। इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इफ b स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर इक्वल, एंड इफ b स्क्र माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन रूट्स आर अनरियल और वी कैन से दैट इट इज इमेजिनरी. So now we will discuss how we can apply completing square method. In our exercise for question number 1, first of all we have to find whether roots exist or not. If it exists then we have to find by completing square method. First of all we have equation 2x square minus 7x plus 3 is equals to 0. Compare with ax square plus bx plus c, which is general form of quadratic equation. Now here a is equals to 2, we can say that b is equals to minus 7 and c is equals to 3. So we have now a b c three values. Put in discriminant, d is equals to b square minus 4ac. Values we have to put values, minus 7 square minus 4 into 2 into 3. So solve it, then you will find that its answer will be 25, which is greater than 0, and if it is greater than 0 then roots are real and hence exist. Now we will apply completing square method. So before applying completing square method we have to make coefficient of x square is 1. Now first we make coefficient of x square is 1. So how we can make it 1? We have to divide with the number which is a coefficient of x square. If it is 2 then divide the entire equation by 2. If there will be 3, 4, 5 or any number, you have to divide with that number to make x square's coefficient unity. Now after dividing after divide by 2, equation will be that is x square minus 7 upon 2x plus 3 upon 2 is equals to 0. Now how we can apply completing square method? We have to add and subtract 1 upon 2 into coefficient of x the whole square. तो यहाँ पे हम coefficient of x that is minus 7 upon 2 इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे. आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो स्क्वेयर कीजिए तो ये आएगा 49 upon 16 विच इज़ स्क्वेयर ऑफ 7 upon 4. नाउ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. सो कैसे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, बहुत ही ध्यान से आप देख लीजिए एक बार. सो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हम कैसे करेंगे? सो यू हैव टू ऐड 7 upon 4 होल स्क्वेयर विद एक्स स्क्वेयर, और जब हम माइनस करेंगे तो उसे किसके साथ रखेंगे? कांस्टेंट टर्म के साथ. सो एक बार आपने इसे प्लस करना है, एक बार माइनस करना है. जब प्लस करोगे तो आप एक्स स्क्वेयर के साथ प्लस करोगे, और जब आपने इसे माइनस करना है तो आप कांस्टेंट टर्म के साथ माइनस करोगे. सो इफ वी कैन सी दीज थ्री टर्म्स, दिस इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, तो ये क्या बनेगा? a माइनस बी का होल स्क्वेयर प्लस 3 upon 2 माइनस 7 upon 4, इसकी स्क्वेयरिंग कर दीजिए, दैट इज़ 49 upon 16. आप इसे सॉल्व कीजिए तो आएगा आपके पास आंसर माइनस 25 upon 16. माइनस 25 upon 16. नाउ ये क्या बनेगा हमारे पास? दिस विल बी स्क्वेयर ऑफ 5 upon 4 द होल स्क्वेयर. नाउ
दिस इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो एक बार क्या करेंगे हम ए प्लस बी और एक बार क्या करेंगे ए माइनस बी। देन दोनों ब्रैकेट्स को हम इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो आप इन्हें दोनों टर्म्स को हम राइट साइड पे ले जाएंगे, दैट इज 7/4 माइनस 5/4, एंड इन दोनों टर्म्स को 7/4 प्लस 5/4। आफ्टर दैट सॉल्व कीजिए और आपके पास एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। So clearly you can solve part second. So we are discussing third part, which is in unroot form. So that is 4x square plus 4 under 3x plus 3. सबसे पहले आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। आपको पता ही, आपने वैल्यूज़ आप कंपेयर करोगे, वैल्यूज़ आप पुट कीजिए, तो माइनस करके आपके पास आंसर क्या आएगा 0। अगर 0 आ रहे हैं तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल, रियल, और वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज दैट इज़ 4, तो डिवाइड कीजिए 4 के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, दैट इज़ √3, तो √3 का स्क्वायर कीजिए तो क्या आएगा 3/4, और वी कैन से दैट √3/2 का होल स्क्वायर। तो ऐड करना है, ऐड आपने कहाँ पे किस पे के साथ करना है, अपने एक्स स्क्वायर के साथ, और जब माइनस करना है तो कांस्टेंट टर्म के साथ। तो यहाँ पे आपका ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये टर्म 3/4 है, और इसे सॉल्व कीजिए 3/4, तो ये दोनों टर्म आपस में क्या हो गई, कैंसिल। तो व्हाट वी हैव रिमेन दैट इज x प्लस √3/4 का होल स्क्वायर, तो ये दो ब्रैकेट्स होंगी, तो मैंने दो बार हम इक्वल्स टू 0 रखेंगे, उसके बाद आप x की वैल्यू इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आप इसके बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी इजीली ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। नाउ इन क्वेश्चन नंबर सेकंड we have to find roots of the quadratic equation of question number 1 with quadratic formula. So now what is quadratic formula? You can directly find the roots with the help of this formula, that is x equals to minus b plus minus b square minus 4ac का अंडरूट है अपॉन 2a। तो हम कैसे ऐसे अप्लाई करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, सबसे पहले कंपेयर कीजिए, तो a, b और c की वैल्यूज़ आ जाएंगी। आफ्टर दैट आप पुट कीजिए इस फॉर्मूले में, तो यहाँ पे माइनस b है प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, फर्दर सॉल्व कीजिए, दैट इज़ 25, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस और माइनस होता है, तो प्लस और माइनस का मतलब एक बार प्लस होगी टर्म और एक बार माइनस होगी, दोनों को सॉल्व कीजिए तो आएगा आपके पास 3 और 1/2 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये मेथड समझ आ गया होगा, और फर्स्ट क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी आप क्वाड्रेटिक मेथड के साथ अप्लाई करके आप रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।